Hello everyone. My age is 26. I got married at the age of 16 and I have 4 kids now. Okay, wait. My age is 26. I am single, independent and founder of Chakri Art. So which bio really suits me? Second one. Perfect. So coming from a Marwadi family, a typical family background, you can't dream basically. You can't expect, you can't demand. What you can do is to be in Gungat, which I am carrying today. You can be in Gungat, just get married at the age of 16 or 18 and just be a childbirth machine. Actually ये फिल्मों में नहीं आज भी मेरे गांव में होता है. And there are many victims in my family, like my mother, my sister, my grandmother, and this is still going in my village in name of pratha. जहाँ हर पाप का नाश करने के लिए, हर पाप का सर्वनाश करने के लिए हर एक घर में योद्धा पैदा होता है. बस उसी समय जब घर वाले योद्धा एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं हुई. So basically जब डॉक्टर ने भी मुझे देखा पहली बार, तो उन्होंने कहा मुबारक हो, वंडर वुमन लाइट पैदा हुई है. वैसे ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. So basically मेरे घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे लड़का जो घर का राज दुलारा और घर का चिराग, और लड़कियां जो घर पे बोझ, माँ बाप पे बोझ या पराया धन. सो बस यही बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. पर इन सबसे परे मेरी माँ जो चाहती थी कि हम कुछ बने, हम कुछ करें और हम ऐसा करें कि हम उनकी जैसी जिंदगी नहीं जिए. वो हमेशा कहते थे हमें कि पढ़ाई करो नहीं तो जिंदगी मेरे जैसी हो जाएगी. ट्रस्ट मी, तब उस एज में मुझे सच में समझ नहीं आता था कि वो क्या कहना चाहते हैं, और वो समझने में मुझे काफी टाइम लगा. समझते समझते इतना टाइम निकल गया कि जहाँ मेरी सिस्टर्स ने उनकी एडवाइस इतनी सीरियसली ली कि वो स्कूल में ब्रिलियंट थी, वही मैं जहाँ पे मेरी मॉम ने मुझे सोच के स्कूल में डाला, मेरे डैड से लड़कर हिंदी मीडियम स्कूल में, वो भी गर्ल्स स्कूल में, अडुकिया बालिका विद्यालय, ये सोच के कि मुलगी शिकली प्रगति जारी. बट इस मुलगी को पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था. इंटरेस्ट था मुझे, वो था सिर्फ ड्राइंग. इंटरेस्ट था मुझे मेरे स्केचेस में, आर्ट में, बट पढ़ाई में ना ही इंटरेस्ट होते हुए. सो आई वॉज द डम्बेस्ट किड इन माई स्कूल एंड इन माई एंटायर फैमिली. एंड फाइनली आई हैव जस्ट somehow I completed my SSC exam with 58%. सच कहूँ तब शादी की शहनाइयाँ मुझे सुनने लग गई थी, क्योंकि एक तो मम्मी ने लड़के मुझे स्कूल में डाला, उसमें मेरी परसेंटेज देख के तो मुझे दूल्हा भी दिख गया था घोड़ी पे. बट उस समय एक चीज हुई मेरे साथ, एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट का एग्जाम. आई गेस आप में से किसी ने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का एग्जाम अपीयर किया है? वाह, वो बैठे मेरे आर्टिस्ट दोस्त जो मुझे फील करेंगे आज. सो उस समय स्कूल में एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की पढ़ाई वो लोग करते थे जब उन्हें स्कूल के सारे बंक करने रहते थे, लेक्चर्स बंक करने रहते थे. तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट मैंने टाइम पास में दे दिया, बट मैं ड्राइंग में अच्छी थी. तो जब मेरे 10th का रिजल्ट आया, एट द सेम टाइम आई रिसीव्ड माय रिजल्ट ऑफ एलिमेंट्री एंड इंटरमीडिएट, एंड गेस व्हाट, मैं पास हुई A+ से. सो गवर्नमेंट की 14 स्कूल्स जहाँ पे अप्लाई कर रही थी, आई वॉज द ओनली गर्ल जिसको A+ मिला, वो भी टाइम पास में. तो जरूरी नहीं थी कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊँ. जेन्युइनली तब मेरे दिमाग में भी नहीं था दैट आई शुड डू समथिंग इन आर्ट, बट आई वॉज रियली इंटरेस्टेड इन स्केचेस, ड्राइंग, पॉकेट मनी के लिए गणपति पंडाल में जाके गणपति पेंट करना, गणपति डेकोरेशन करना. दैट वॉज माई हॉबी. एंड आई थिंक बट जब मेरी ड्राइंग मिस ने मेरे पेरेंट्स को कन्वेंस किया दैट she passed her elementary and intermediate from first class, she should definitely apply for her foundation. So foundation art is basically an entrance exam which generally people appear before their commercial art. So I have done that. कॉलेज थी चंदी रोड में, मैं थी कांदीवली में. अगेन घर का वही ड्रामा, फैमिली को कन्वेंस करो, और फाइनली हो भी गए और मैंने अपना फाउंडेशन अपीयर किया. गेस व्हाट, अगेन A+, क्योंकि ड्राइंग था. और सच कहूँ उस फाउंडेशन की जर्नी में मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला कि मुझे लाइफ में करना क्या है. सो जहाँ मेरे पेरेंट्स बहुत डीमोटिवेटेड थे मुझे देखकर, मैं तो बिल्कुल नहीं थी हालांकि, बट जहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर सोच रहे थे कि बस अब शादी करा देते, क्योंकि वैसे भी कुछ करना नहीं है इसको, और मुझे भी नहीं करना था तब, पर शादी भी नहीं करनी थी. तो सोचा कि चलो कमर्शियल आर्ट के लिए कन्वेंस कर ही देते हैं. फाउंडेशन करते करते मुझे जेन्युइनली आर्ट में इंटरेस्ट आया, और मुझे ये पता चला दैट आई कैन बी बेटर इन समथिंग, सो दैट इज कमर्शियल आर्ट. I applied for commercial art and
घर से नहीं कहते हुए, सो जहाँ पे फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी कि अब तक तो कुछ नहीं किया, आगे क्या करेगी, कमर्शियल आर्ट क्यों करे, और कमर्शियल आर्ट की हालांकि फीस भी तब ज़्यादा थी। तो मैंने एजुकेशन, तो मेरी मॉम और मैंने तभी इंट्रोड्यूस हुए एजुकेशन लोन से, एंड आई हैव अप्लाइड फॉर माई एजुकेशन लोन इन माई कॉलेज डेज। कॉलेज डेज खत्म होते होते एक्चुअली जितना समय नॉर्मल सबके पास होता है ना खुद को प्रूव करने का, उतना समय मेरे पास नहीं था। जैसे कि आप लोगों को समय मिलता है कि यू विल बी लाइक 22, 23, यू विल डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू एंड देन यू विल गो, यू विल सी और यू विल चूज योर लाइफ पार्टनर। हियर इन माय केस मारवाड़ी फैमिली के बैकग्राउंड की वजह से बहुत चीजें प्रेशराइज थी, जल्दी हो रही थी सारी मेरे साथ। अगर कुछ नहीं करती तो शादी करा देते, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होती तो डेफिनेटली शादी होनी थी। तो यहाँ पे मैंने फाइनली मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर से आई हैव स्टार्टेड माय इंटर्नशिप कि मैं जल्दी से अर्न करना शुरू हो जाऊं एंड आई बिकम इंडिपेंडेंट, मैं अर्न करने लगूंगी एंड देन आई जस्ट थॉट ओके लेट्स डू इट। आई हैव मेड माय रूटीन सो डिफिकल्ट कि कॉलेज के बाद जहाँ पे जनरली अपने फ्रेंड्स पोस्ट कॉलेज चिल करने जाते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, आई वॉज हैविंग नो चॉइस। सो लोग कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सच कहूं मैंने उससे कुछ ज्यादा खोया है। ये तो कुछ नहीं, दिस इज अ स्मॉल खोना in my journey where you are losing to do fun with your friends. I do regret. I tell all college students here like enjoy your college life because I really regret कि मैं मेरे college days में खुद को प्रूव करने के लिए इतना तेज भाग रही थी कि उस चीजों में मुझसे बहुत सारी चीजें छूट गई। बट अगेन खुद को प्रूव करना, सब अपने खुद को प्रूव कर रहे हैं। आई एम श्योर अपने पेरेंट्स को कर रहे हो, अपने बॉस को कर रहे हो, अपने कलीग्स को कर रहे हो, अपने क्लाइंट्स को कर रहे हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट पता है प्रूव करना। आई थिंक पेरेंट्स की नजर में खुद को प्रूव करना, स्पेशली वो फैमिली को, जो फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, दैट इज द बिगेस्ट टास्क आई हैव फेस कि चलो फैमिली को प्रूव करना है। कुछ भी करो, मॉम डैड की नजर में इज्जत कमा ली, बस उतना काफी था। सो वो सोचकर मैंने मेरी जर्नी शुरू की दैट आई वांट टू डू समथिंग बट एटलीस्ट आई कैन प्रूव माय पेरेंट्स कि चलो बचपन से तो अब तक खुश नहीं थे, आगे जाकर खुश हो जाए। एंड देन विद द सेम डेडिकेशन, क्योंकि कॉलेज खत्म होते होते आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप फ्रॉम सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज। तो सेकंड ईयर टू थर्ड ईयर जब मैं कॉलेज से पास आउट हुई ना, आई वाज हैविंग 1.5 year of experience of my junior graphic designing. So basically I was a junior graphic designer and I just give you a quick journey like my routine. So college morning ka, uske baad I have to take, so from Kandivali to the other train to the sharing cab, then कॉलेज के बाद 1 बजे कॉलेज खत्म होते ही सीधा बस लेके लोखंडवाला अंधेरी जाओ, वहाँ के प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप करो, वहाँ से 10 बजे वापस बीएसटी पकड़ के लोखंडवाला से कांदिवली आओ और घर पहुंचो 9-10 बजे, अगेन सेम डे यू हैव टू गो टू कॉलेज। The two pressure I work, it's not because I was workaholic, it's not because I was brilliant, it's because of I can say मजबूरी, but सच कहूँ शुरू किया था मजबूरी में, पर अब मुझे मजा आ रहा है। So when I started लगा कि बस अब खुद को प्रूव करना है, सारी डेडिकेशन से काम करना है। लोग आपको बचपन से सिखाते हैं ना लाइक लर्न टू से नो, लर्न टू से नो। हियर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट गाइस नेवर से नो, व्हाटएवर यू आर गेटिंग ऑन योर वे, नो, जब तक आप चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन प्रोडक्शन हाउस गाइस, आई वाज एवरीथिंग। मैं चाय भी बनाती थी, मैं स्पॉट गर्ल भी थी, मैं उनके लिए कैमरा असिस्टेंट भी थी, मैं वीडियो एडिटर भी थी। बट ये सारी चीजों में तब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा दैट आई एम गेटिंग अंडर पेड और दे आर मेकिंग मी अंडरवर्थ। नो, दिस वाज माय लर्निंग बिकॉज मुझे ये सब सीखना था। आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग एंड ट्राई ईच एंड एवरीथिंग टू नो, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था कि किस फील्ड में आगे जाना है। सो आई ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग लाइक स्पॉट गर्ल बन जाओ, मैंने ना बोलना सच में काम के लिए सीखा नहीं था। एंड देयर इज वन थिंग, नो, दिस इज माय लाइन, a signature line I tell everybody that if you miss your call, like if you miss a call, you will miss an opportunity. So generally लोग सोचते हैं इसका होगा कॉल मत उठाओ। I feel कोई भी कॉल आए ना लाइफ में, वो कॉल सक्सेस का हो सकता है, तुम्हारी स्ट्रगल का हो सकता है, just answer that call. If you will miss a call, you will definitely gonna miss your opportunity. And like that I started my future journey. So I have completed my production house का journey, then I started with my commercial art senior graphic designing journey with Filmy Gyan.
सो जहां मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैंने बहुत कुछ खोया है, बस वो बहुत कुछ खोने की जर्नी अब शुरू हो रही थी। फिल्म विज्ञान में अगेन मैंने सारे काम वहां सीखे। आई हैव बिकम अ कंप्लीट मार्केटिंग पैकेज विद एक्सपीरियंस ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। बट वहां पे जब मैं सोच रही थी कि चलो अब तो मैं जर्नी मेरी अमेजिंग हो गई है, अब तो मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, अब तो मुझे शादी का कोई प्रेशर भी नहीं है क्योंकि मैं अर्न करने लगी थी। घर वाले कुछ बोलेंगे तो निकल जाएंगे पीजी में, तब मेंटालिटी वैसी होती थी कि प्रेशर आया तो निकल जाओ यार, पीजी में रह लेंगे, फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल बड़ा हो रहा था। फाइनेंशियली मैं कह सकती हूँ कि मैं डिपेंडेंट हो गई थी, पर इमोशनली मैं इंडिपेंडेंट हुई थी फाइनेंशियली, बट मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी व्हेन इट कम्स टू इमोशनल पार्ट। एंड आई वाज रियली डिपेंडेंट ऑन माय ग्रैंडमदर, माय मैटरनल ग्रैंडमदर नानी जी। नानी जी सबके लिए प्यारी होती है, आई एम श्योर आप सबने काफी अच्छा एक्सपीरियंस किया होगा। बट यहाँ पे मेरी और मेरी नानी की जुगलबंदी थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि बचपन में मैं उनके पास बड़ी हुई, तो एक मेरे लिए मेरी माँ ही थी वो, और हमेशा मेरी माँ वही रहेगी। जैसे बचपन में उन्होंने मुझे बड़ा किया, मेरी काफी अटैचमेंट थी। और जब फिल्म विज्ञान में मैं काम कर रही थी, मुझे पता चला कि माय नानी गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। मैंने करियर छोड़ दिया, मैंने जॉब छोड़ दी। द डे आई गॉट कॉल, मैं भाग के वहां गई और मुझे पता चला कि नानी मेरी एडमिटेड है। मुझे 3 months बिकॉज शी गॉट अ ब्रेन स्ट्रोक। जनरली ब्रेन स्ट्रोक में इंसान अपनी मेमोरी खो देता है, और उस खोई हुई मेमोरी में बहुत फिल्मी सीन था। सुनिए, जैसे मैं अंदर एंटर होती हूँ सीसीयू के, उन्होंने कहा आ गई चकली। सो चकली, हमारे मारवाड़ी में चकली मतलब चिड़िया, खाने वाली चिड़िया नहीं। जनरली मुझे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं व्हाई चकली आर्ट। सो टुडे आई एम गिविंग द जस्टिस दैट व्हाई चकली आर्ट। सो उन्होंने कहा चकली, एंड आई वाज लाइक ओके, पूरी मेमोरी उनकी खो गई है, वो अपने हस्बैंड बच्चों किसी को याद नहीं कर रहे हैं, उनको मेरा नाम याद है चकली। एंड शी इज लाइक चकली आ गई, एंड दैट साइकोलॉजी, दैट वर्ड इज लाइक मैं ही कैसे याद हूँ? अगर मैं याद हूँ तो कुछ रीजन से उन्हें मैं याद हूँ। आई हैव टू स्टे हियर, एंड फॉर 3 months मैं आई वाज स्टिक टू हर इन द हॉस्पिटल। मैं कंप्लीटली उनके पास थी, बट हॉस्पिटल में रहते रहते लोग कहते हैं ना, जिसको सीखना होता है वो कहीं भी सीख लेता है। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, और मैंने एक्चुअली कुछ इतना एक्स्ट्रा सीख लिया ना कि मेरे दिमाग से निकालने के लिए मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ी। तो उस हॉस्पिटल में रहते रहते मैंने ये सीखा, लाइक ओके, लाइफ आफ्टर डेथ, सो व्हाट विल बी योर लाइफ आफ्टर डेथ। और अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो उसे मरना ही है। तो इफ डेथ इज अ ट्रूथ, देन व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग? हम क्यों हासिल करें, हम क्यों स्ट्रगल करें? पूरा लाइफ सबको प्रूव करने में निकल गया, पूरा लाइफ स्ट्रगल करने में जा रहा है। पैदा हुए तब से स्ट्रगल करो, हॉस्पिटल क्लिनिक से घर आए तब स्ट्रगल करो, स्कूल में स्ट्रगल है, कॉलेज में स्ट्रगल है, ऑफिसेज में स्ट्रगल है, अपना बिजनेस कर लो तो वेंडर्स को पेमेंट मिलने में स्ट्रगल है। तो इतना हसल स्ट्रगल क्यों? आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। एंड दैट साइकोलॉजी, अ गर्ल हु इज सो workaholic, you can say, a girl who is so hardworking, who is ready to be anything in their company, suddenly I stop everything. मैं घर पे थी, full मेरा इमोशनल जोन शुरू था, मैं नानी की मेमोरीज मिटा नहीं पा रही थी। एंड ड्यूरिंग दोज डेज when I just thought that I'll go out and I'll work, so my nani was admitted 1.5 month in Birla Hospital and 1.5 month in Bombay Hospital. So वो घर से निकलती थी मैं ऑफिस जाने के लिए, बोलती थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, बट आई वॉज अंडर माई मेडिकेशन, और मैं कांदीवली से ट्रेन में जाती थी सीधा बॉम्बे हॉस्पिटल इन द होप दैट शी इज देयर। आई नो शी वॉज नॉट देयर, बट इन द होप दैट शी इज देयर, आई गो एंड आई मीट हर, आई टेल हर दैट व्हाट आई फील। ये अनकंडीशनल लव का टर्म ना मेरे को अभी तक समझा नहीं है। लोग बोलते हैं ना प्यार एक बार ही होता है, सच को मुझे हो गया दैट अनकंडीशनल लव with my grandmother, where I am ready to leave everything for her, and I did it. I went there, I was in my trauma, I was on my therapy for 6 months, I've done nothing in my life. And then again, मैंने जहाँ से खत्म किया था, मेरी जिंदगी वहीं से शुरू होनी थी। मैंने फिल्मी ज्ञान से जॉब क्विट किया था, मुझे वहां से वापस अपॉर्चुनिटी आई कि महक, आई थिंक यू शुड कम बैक, वी नीड यू। I started my journey again, but with no motive. So everybody needs motive in their life to live. Same with me, I was having a motive that I will do something good and the name of her, which is Chakli art. So if I do something with that and that unrealistic dream, क्योंकि family को लगता था that I am like
I have become a psycho. That's the reason I'm saying कि मेरे को चकली आर्ट करना है, चकली मच करना है, चकली हॉस्पिटैलिटी करना है. I want to do everything on name of चकली. So this unrealistic dream now मेरी फैमिली भी सोचने लगी कि नहीं नहीं तुम जॉब जाओ, देखो जो होता है वो. बहुत सपोर्ट भी किया, बट इस अनरियलिस्टिक ड्रीम को किसी ने सपोर्ट नहीं किया. सिंपल. मैंने मेरी जर्नी जॉब की वापस शुरू की. आई वर्क इन दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 6 years खुद को प्रूव करने के लिए और चकली आर्ट को खड़ा करने के लिए. आफ्टर 6 years I have become junior graphic to senior graphic designer to creative head to marketing head to head of department. और वो मेरी लास्ट डेजिग्नेशन थी. सच को उसके बाद मुझे भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ डेजिग्नेशन नहीं बची थी. एंड एवरीबडी वर एक्चुअली टेलिंग मी महक दिस इज द टाइम यू शुड डू समथिंग योर ओन. आई वाज लाइक ओके ये भी कर लेते हैं. I was this 8 years also guys. I am not working because मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी अपने काम में. मैं इसके लिए काम करती थी कि मुझे उनकी याद ना आए. I work day and night, not for the designation, not for the money, just to open Chakli Art. And I worked for 6 to 8 years, day and night, literally day and night कि एक पल भी मुझे उनकी याद ना आए. And I होती अटैचमेंट आप सभी को किसी ना किसी से हुई रहेगी और आप समझ सकते हो. शायद आप इसे साइको लव कहो, आप इसे अनकंडीशनल लव कहो, इसे प्योर लव कहो, या जो भी आपकी लैंग्वेज में आप इसे टर्म देना चाहो. बट देन यस, प्यार एक बार होता है, आप सभी को होगा, मुझे भी हुआ है. और इतना प्यारा और शिद्दत वाला प्यार है ना, तो बस ऐसा ही होना चाहिए. तो काम कुछ भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी, इतनी शिद्दत से अपने काम को प्यार करो ना कि लोग कहते हैं ना पूरी कायनात में जाती है. सच कहूं मैंने एक्सपीरियंस किया है. आई एम सो सॉरी. मैंने एक्सपीरियंस किया है. पूरी कायनात ने मुझे सपोर्ट किया इस अनरियलिस्टिक ड्रीम को सच करने के लिए. सो चकली आर्ट, मैंने मेरी पहली कंपनी शुरू की, चकली आर्ट डिजिटल मार्केटिंग. इन अ नाइट आई हैव डिसाइडेड, ओके, एचओडी के बाद मैंने सोचा आई हैव टू स्टार्ट चकली आर्ट. फ्राइडे नाइट आई हैव थॉट, आई मेड अ लोगो. आई मेड अ लोगो विद 2 hands. एक हाथ ऐसा है एंड एक हाथ एक्चुअली उस पे ऐसा है. मेरी नानी का लास्ट पिक्चर है. वी बोथ आर होल्डिंग आवर हैंड, ईच वी आर होल्डिंग आवर हैंड्स. एंड उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने लोगो क्रिएट किया. आई थॉट आई स्टार्ट समथिंग ऑन अ नेम ऑफ चकली आर्ट वेयर आई कैन सपोर्ट पीपल, आई कैन गिव मोर एम्प्लॉयमेंट्स. एंड विद द गुड इंटेंशन आई हैव स्टार्टेड. एंड बट सोच तो लिया शुरू करना था, बट एम्प्लॉयज और क्लाइंट्स कहाँ से लाती. सो व्हेन आई स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल 10 by 10 का खोली से, और सोशल मीडिया पे डाला दैट आई हैव सोशल मीडिया पे डाला मैंने दैट आई नीड 3 employees. विद द हेल्प ऑफ 3 employees टुडे वी आर 30 employees and hopefully let's see we will become 300 in this year. So this is the journey I have guys. And I have only 10 seconds. So I'll say that thank you so much TEDx Rambagh team, thank you so much Chakli Art team. The achievements, I just say that we are the most popular digital marketing agency. We are the most creative digital marketing agency. Our artwork got featured on world's tallest tower, which is Burj Khalifa. We are social media partner of Pakistan Party. And today, the biggest achievement of my life is I am here, front of you all, my TEDx family, a new family, #TEDx Rambagh family. Thank you so much for bearing me and for hearing me out.